1 फरवरी 2003 का वो दिन जब पूरे विश्व में मातम छा गया था। क्या हुआ था उस दिन? मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए बीता है और उसी के लिए मरूंगी। कल्पना चावला के ये शब्द थे। कल्पना चावला एक ऐसा नाम जो कोई परिचय का मोहताज नहीं है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। अपने जीवन काल में उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की थी। अंतरिक्ष में कल्पना चावला ने 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट का समय बिताया था। पर सबसे दुखद बात यह है कि फरवरी 2003 में स्पेस से वापस लौटते समय उनके स्पेस शटल के साथ एक ऐसा हादसा हो गया। उस हादसे में कल्पना चावला की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नासा जैसी टॉप स्पेस एजेंसी के साथ ऐसी दुर्घटना कैसे हो सकती है। वैसे में यह घटना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर जाती है। तो दोस्तों, कल्पना चावला की मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि कोई सोची समझी साजिश थी या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा था? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कल्पना चावला की मौत की असली वजह कौन सी थी। वीडियो को मिस मत कीजिएगा। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के छोटे से गांव करनाल में हुआ था। अपने 4 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी और उनकी शुरुआती पढ़ाई टागोर बाल निकेतन में हुई थी। उन्हें बचपन से ही कागज पे एरोप्लेन की ड्राइंग बनाना और रात में तारों को देखना पसंद था। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। स्कूली पढ़ाई के बाद कल्पना ने 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद कल्पना चावला अमेरिका चली गई और 1982 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीजी कोर्स के लिए एडमिशन लिया। 1984 में उन्होंने यह कोर्स भी पूरा कर लिया। कल्पना चावला ने 1986 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दूसरा पीजी कोर्स भी किया। इसके बाद कोलोराडो यूनिवर्सिटी से 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के साथ ही पीएचडी भी पूरा कर लिया। सन 1988 में नासा में काम करना शुरू कर दिया था। वर्ष 1991 में कल्पना चावला को अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई थी। उन्होंने 1995 में नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स ज्वाइन किया। उन्हें 1996 में पहली अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया, जिसके बाद 2 मई 1997 में 6 एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप अंतरिक्ष में जाने के लिए रवाना हुआ। यह कल्पना का पहला स्पेस मिशन था। यह उड़ान 2 मई 1997 को स्पेस सेंटर कोलंबिया से भरी गई थी। अपने पहले मिशन के दौरान कल्पना 15 दिन 12 घंटे तक स्पेस में रही थी। इस मिशन में कल्पना चावला मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक ऑपरेटर के रूप में शामिल हुई थी। स्पेस मिशन में कल्पना का काम देखकर उन्हें सन 2000 में दूसरे स्पेस मिशन के लिए भेजने का प्लान किया गया। इस मिशन की लॉन्चिंग डेट 11 जनवरी 2001 को तय की गई, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण यह मिशन 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 18 बार डिले हुआ। फाइनली 16 जनवरी 2003 को स्पेस सेंटर कोलंबिया ने कल्पना चावला और दूसरे 6 क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरी। 16 दिन स्पेस में रहने के बाद जब कल्पना पृथ्वी पे लौट रही थी, तब जैसे ही उनके शटल ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, वो देखते ही देखते आका गोला बन गया और स्पेस शटल और उसमें सवार 7 यात्री के शरीर के अवशेष टेक्सास में गिरने लगे। उस हादसे में कल्पना चावला और उनके 6 क्रू मेंबर की मौत हो गई। लेकिन असल में 16 जनवरी 2003 को कुछ ऐसा हुआ था जो कल्पना की मौत का जिम्मेदार था। दरअसल दोस्तों, इस मिशन को लॉन्च करने से पहले शटल में 2001 से लेकर 2003 तक काफ़ी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। जाहिर बात है इस वजह से यह मिशन डिले होता गया। लेकिन यह जानते हुए कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, फिर भी नासा ने इन टेक्निकल प्रॉब्लम्स को ठीक करके 16 जनवरी 2003 को इसे स्पेस में रवाना कर दिया। स्पेस सेंटर कोलंबिया ने अपनी पहली उड़ान 12 अप्रैल 1981 में भरी थी। तब से लेकर 16 जनवरी 2003 तक 27 उड़ानें भर चुका था। अपनी पूरी लाइफ में इस शटल ने 300 दिन 17 घंटे 40 मिनट और 22 सेकंड का समय स्पेस में बिताया। शायद यही कारण रहा होगा कि इतने लंबे समय तक इस्तेमाल होने के बाद इसमें लगातार टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन नासा ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और इस स्पेस शटल को अपनी 28वीं उड़ान के लिए भेज दिया। 16 जनवरी को स्पेस शटल कोलंबिया को जब अंतरिक्ष के लिए लॉन्च किया, तब 81 मिनट के बाद एक सूटकेस के साइज का शटल के बाहरी टैंक का टुकड़ा टूट गया और स्पेसशिप के बाहरी विंग से जाकर टकरा गया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त स्पेस शटल
65,600 फीट की ऊंचाई पे था। साथ साथ 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि फोम का टुकड़ा विंग से टकराया तो इसने वहाँ 6 से 10 इंच डायमीटर वाले होल जितनी लगी थर्मल प्रोटेक्शन टाइल को उखाड़ दिया। साथ ही इस टक्कर की वजह से लेफ्ट विंग के आरसीसी पैनल को भी बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचा दिया। इस टक्कर की वजह से 6 से 10 इंच डायमीटर वाले होल जितनी लगी थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम पूरी तरह खत्म हो चुका था। नासा को इस बात का पता लग चुका था कि शटल के साथ दुर्घटना हो चुकी थी, लेकिन नासा की टीम ने 7 क्रू मेंबर को उनकी भनक भी न लगने दी। नासा ने सोचा कि अब कल्पना और बाकी क्रू की जिंदा वापसी नहीं हो सकती। वो नहीं चाहते थे कि क्रू अपने आखिरी दिन घुट घुट कर जिए। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने तक वो लोग खुश रहे। जब फोम का टुकड़ा शटल से टकराया तब नासा के मिशन टीम की इंजीनियरिंग को यह लगा कि नॉर्मल टक्कर होगी, जिसका स्पेस शटल पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सूरज से री एंटर कर लेगा। पर ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला और उनकी पूरी टीम वापसी के लिए रवाना हुई। उन्हें फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर पे अमेरिकी समय के अनुसार सुबह 9:16 पे लैंड करना था। सुबह 8 बजे कंट्रोल रूम को ऑर्बिट के लिए मैसेज भेजा गया और 8:10 पे कंट्रोल रूम से वापस मैसेज भी आ गया कि सब कुछ नॉर्मल है और वह री एंट्री कर सकता है। सुबह 8 बजे क्रू के चालक दल ने 2 ऑर्बिटर के मेन सिस्टम को चालू कर दिया। उस वक्त स्पेस शटल की स्पीड 17,500 मील प्रति घंटा थी। स्पेस शटल कोलंबिया ने अपने 255 में ऑर्बिट में था और इंजन को चालू करते ही उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई। वे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर गया था। सुबह 8:40 पर शटल कोलंबिया पृथ्वी से 120 किलोमीटर ऊपर था, तब बिल्कुल सही हालत में था। इस तापमान घर्षण के कारण 1317 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। अगले कुछ ही मिनटों में टेम्परेचर सेंसर ने काम करना बंद कर दिया और शटल के लेफ्ट विंग में आग लग गई, जिसके कारण शटल 57 डिग्री के एंगल में लेफ्ट साइड में झुक गया। धीरे धीरे शटल के लेफ्ट विंग की जगह हॉल हो गया। की वजह से स्पेस शटल के अंदर हवा का दबाव बहुत ज्यादा हो गया। शायद उसी समय सारे क्रू मेंबर बहुत बेहोश हो गए थे, क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें टाइम ही नहीं मिला कि वो स्पेस सूट के हेलमेट को भी बंद कर सके। इसी के साथ हमारी भारतीय महिला हमारी कल्पना चावला को हमने घुमा दिया। उस कल्पना चावला को घुमा के सारा देश, सारा वर्ल्ड बहुत दुखी हो गया। सबकी आंखें नम थी। तो यह कल्पना चावला की मौत का रहस्य था जो हमने आपको बता दिया। इस वीडियो में अभी इतना ही। जय हिंद।